हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का प्रोजेक्टाइल मोशन का ये नया सा वीडियो है। और आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की ही, मगर प्रोजेक्टाइल मोशन का एक अलग केस है। किसी छत पर खड़े होकर के कोई ऊपर की तरफ कुछ फेंके, तो छत पर खड़े होकर के कोई ऊपर की तरफ अगर कुछ फेंकेगा तो कुछ एंगल होगा, या कभी कोई नीचे की तरफ फेंके बट कुछ एंगल पे फेंके तो भी नीचे की तरफ फेंकेगा। दोनों केसेस में गेंद जाएगी ही आखिरकार नीचे ही। तो किसी बिल्डिंग से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकना, ये वाला केस है, इसको समझते हैं। इस पर न्यूमेरिकल बनता है और दोनों चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज़ पहले भी बता चुका था कि कोई भी प्रोजेक्टाइल अगर हॉरिजॉन्टल से किसी भी एंगल पे फेंका जाएगा तो उसके दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। और ऐसी स्थिति में जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ऊपर की ओर वाला, ठीक है ना, वो होता है और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो जहाँ तक हम लोगों ने आपको बताया था, मतलब मैंने आपको बताया था, मुझे याद है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो मैक्सिमम हाइट और साथ में टाइम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कितने समय पर वो ज़मीन पे पहुंचेगा। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि कितनी दूरी पर जाकर के प्रोजेक्टाइल गिरने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनती है, चलिए वो हम लोग सीखते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। केस तुम्हारा से लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट एट सर्टेन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। तो जैसे कि ऐसे केसेस कुछ इस तरीके से बनते हैं। मान लेते हैं कि जैसे ये कोई तुम्हारी इमारत है, ठीक है, ये कोई इमारत है इस तरीके से। और फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी कोई इमारत है और मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। अरे ये तुम्हारी कोई बॉल है यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, ये बॉल है। अब इस बॉल को मान लेते हैं ऐसे करके फेंका जाता है हॉरिजॉन्टली, इस बॉल को ऐसे करके हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है, ठीक है। तो एक ये वाला केस हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मगर जब अब इसको किसी एंगल पर फेंका जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे करके अगर फेंका जाएगा तो ये गेंद कहाँ जा कर के गिरेगी, जरा आइए वो देखते हैं। मान लेते हैं कि इसको इस तरीके से फेंका गया और ये गेंद आकर के यहाँ पर गिरी इस तरीके से, ठीक है। तो ये गेंद आकर के ज़मीन पर यहाँ पर टकराती है। जब ये गेंद यहाँ पर टकराएगी तो इस समय मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी होगी वो तुम्हारी v होगी, ठीक है। और ज़मीन पर आकर के ये टकराएगी बॉल यहाँ पर ऐसे करके टकराएगी आकर के ये, ठीक है। अब जो इसका जो हाइट है, ये जो टावर है, टावर की जो हाइट है वो है तुम्हारी h, ठीक है। टावर बोले तो ये बिल्डिंग होती है, वो वाली जो वो वाली बिल्डिंग होती है जिस बिल्डिंग से इसको फेंका जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक की जो हाइट है वो तुम्हारी ये हो गई, ठीक है, ये यूं करके इस तरीके से ऐसे। तो ये एच हाइट है। एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ से इसको फेंका जाता है, जहाँ से इसको फेंका जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस लेवल से इसको फेंका जाता है वहाँ पर उसको हम लोग ओरिजिन मान के चलते हैं। ओरिजिन, ऊपर वाले जो नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव और नीचे वाले जो नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव मान के हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर, यहाँ से गेंद कहाँ जा रही है, गड्ढे में जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो हम लोग जो इसकी हाइट है वो हम लोग इसको h मान के चलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन जो लग रहा है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन लग रहा है वो तुम्हारा कैसा लग रहा है, वो भी तुम्हारा नेगेटिव लग रहा है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि हम लोगों ने उसको नीचे वाले सारी चीज़ें हम लोग कैसे मानी हुई हैं, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये तुम्हारा नेगेटिव इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, इसके जो एक वेलोसिटी कंपोनेंट इसका ऊपर की तरफ होगा और एक इसका हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होगा, ऐसे करके। एक इसका ये कंपोनेंट होगा और एक इसका ये वाला कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ, अरे एक इसका ऊपर की तरफ होगा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसका ऊपर की तरफ होगा ऐसे करके, ठीक है। चलिए, तो ये तुम्हारा कंपोनेंट, अरे सेकेंड, हाँ, इसका ये जो है कुछ इस तरीके से जाएगा ऐसे करके, ये इसने इसको ऐसे करके फेंका हुआ है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला थीटा है, तो तुम्हारा यहाँ पर जो ये कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा तुम्हारा u cos थीटा, ठीक है ना, u cos थीटा। और जो ऊपर वाला बनेगा वो तुम्हारा बनेगा u sin थीटा, u sin थीटा, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन का एनालिसिस हम लोग उसी स्टाइल में करने वाले हैं जिस स्टाइल में पुराना पहले किया हुआ था।
तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ पर जो तुम्हारी एक इक्वेशन होती है वो होती है तुम्हारी एस बराबर यू टी, है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर या माइनस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन में एस जो होगा ना वो तुम्हारा मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना है, एच है, तो ये तुम्हारा माइनस एच हो जाएगा और u की जगह पर इसका u साइन थीटा हो जाएगा वर्टिकल मोशन, ठीक है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा। ये इक्वेशन तुम्हारी बनेगी 2 डिग्री की इक्वेशन है टाइम की, ठीक है, ये इक्वेशन तुम्हारी बनेगी। अब यहाँ से अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, -2h बराबर 2u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब सभी को एक तरफ ले आओ इस तरीके से, तो हमारा ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस 2h बराबर 0। ये तुम्हारी एक 2 डिग्री की इक्वेशन बनेगी और इस 2 डिग्री की इक्वेशन से 2 रूट आएंगे निकल करके, एक तुम्हारा टाइम t1 आएगा और एक तुम्हारा टाइम t2 आएगा। 2 रूट क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो t है ना, t की पावर में तुम्हारा 2 है ना, देख पा रहे होंगे। और तो तुम्हारी ये 2 डिग्री की इक्वेशन है तुम्हारी सिंपली। तो यहाँ से एक जो टाइम होगा वो तुम्हारा आंसर सही होगा, एक हो सकता है रूट तुम्हारा नेगेटिव आ जाए और एक तुम्हारा पॉजिटिव आ जाए। तो टाइम नेगेटिव में होता नहीं है, टाइम पॉजिटिव में ही होता है, तो कोई भी एक रूट यहाँ पर वैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं तुम्हारा कि जो है ना एक जो टाइम आएगा तो वो तुम्हारा टाइम आएगा कितना, मान लेते हैं t1, t2 कुछ इस तरीके से निकलेगा, -b हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2u साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, मतलब 2u साइन थीटा का होल स्क्वायर -4ac, माइनस मतलब प्लस हो जाएगा 4 इंटू 2 मतलब 8gh, है ना, 8gh। तो तुम्हारा ये बन जाएगा इक्वेशन, ठीक है। और अपॉन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से अपॉन में तुम्हारा ये हो जाएगा 2 इंटू a, तो ये हो जाएगा 2g। तो यहाँ से तुम्हारा टाइम निकल के आ जाएगा, टाइम का एक रूट तुम्हारा इस तरीके से निकल जाएगा, यहाँ से आप लोग एक रूट निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई चीज़। तो चलिए ये हो गया तुम्हारा इस तरीके से ऐसे करके। अब इनमें से एक रूट तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, ठीक है। कोई भी एक रूट तुम्हारा, एक नंबर तो टोटल तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा, तो जो तुम्हारा t1 होगा वही तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा और वो तुम्हारा हो जाएगा और 2u साइन थीटा प्लस अंडर रूट, हाँ, 2u साइन थीटा, ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh, ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये आ गया। अब ये जो है ना इस तरीके से अपॉन 2g, ये तुम्हारा एक रूट बन गया जा करके, ये तुम्हारा एक रूट बन गया इस तरीके से, ए यूं। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब समझिएगा इसके आगे का क्या होता है। अगर हमको रेंज पता करनी है, रेंज, तो रेंज तुम्हारा ये है, ये तुम्हारी रेंज है इस तरीके से, ये तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक रेंज है कि वो कितनी दूर जाकर के गिरेगा, कितनी दूर जाकर के गिरेगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग रेंज निकालना चाहें, रेंज, तो रेंज के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर लिखेंगे रेंज, RANGE, रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, कि कितने समय तक वो हवा में उड़ा। तो यहाँ से ux इंटू टी, तो यहाँ से ये हो जाएगा u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी, तो ये तुम्हारा रेंज आ जाता है, ठीक है, ये तुम्हारा रेंज आ जाता है। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यही तुम्हारा एक मेथड होता है और यही तुम्हारा मतलब ओरिजिनल मेथड भी है। आई होप सो कि आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए, तो देखो इक्वेशन में कुछ नहीं, साइन कन्वेंशन थोड़ा इसमें से मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि साइन कन्वेंशन हम लोग को क्या लेना होता है। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं।
प्रोजेक्शन एट एन एंगल बिलो थीटा। थोड़ा रुक के करते हैं, एक सवाल कर लेते हैं। एक सवाल है आप लोगों के सामने, ऐसा ही एक जो है कोई बिल्डिंग तुम्हारी दी गई है, ठीक है, कोई बिल्डिंग इस तरीके से दी गई है, ऐसे करके इस तरीके से, और ये तुम्हारी एक बिल्डिंग है यहाँ से, ठीक है। सपोज दैट कोई गेंद है जो इसको फेंका गया है, तो गेंद है, इसको फेंका गया है और गेंद आकर के यहाँ पर गिरती है इस तरीके से, और ये तुम्हारी ज़मीन है इस तरीके से, अरे ठीक है। कोई गेंद इस तरीके से, अब मान लेते हैं तुम्हारा ये जो गेंद आकर के यहाँ पर गिरी है, हाँ, ये जो गेंद तुम्हारी यहाँ से फेंकी गई थी, वो फेंकी गई थी 20 मीटर पर सेकंड से। ये तुम्हारी गेंद फेंकी गई है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से। दूसरी चीज़ कि हाँ, और ये मान लेते हैं ये तुम्हारा कोई एक हॉरिजॉन्टल वो है, और ये तुम्हारा 30 डिग्री का यहाँ से एंगल है, ठीक है। अच्छा, और ये जो हाइट है वो तुम्हारी कितनी दी गई है, 45 मीटर की हाइट दी गई है, 45 मीटर तुम्हारी हाइट दी गई है इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारी हाइट दी गई है ऐसे करके। तो अब हम लोग वही वाली इक्वेशन लगा देंगे। तो यहाँ से हम लोगों को जो जो चीज़ें दी गई हैं वो क्या क्या हैं देखिएगा ज़रा। तो यहाँ से हम लोगों को दिया गया है u की वैल्यू तुम्हारा दिया गया है, u इज इक्वल टू दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है ना। और थीटा ये तुम्हारा दिया गया है कितना, प्लस 30 डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा, और तुम्हारा जो h दिया गया है वो तुम्हारा दिया गया है 45 मीटर्स, ठीक है ना। हाँ, और g की जो वैल्यू है वो है तुम्हारी 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा नंबर कैसा लेना है ये भी एक बड़ी मतलब जो है इम्पोर्टेंट बात है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि h जो होगा ना वो तुम्हारा -h लेना होगा, और g जो होगा वो भी तुम्हें -g की तरह लेना होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये t इक्वल टू 0 0 पर यहाँ से फेंका गया था, और यहाँ से t इक्वल टू कैपिटल T टाइम पर वो यहाँ पर ज़मीन पर पहुँचता है। तो तुमसे पूछ क्या रहा है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो टाइम टेकन पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, s बराबर, है ना, s बराबर u y इंटू टी, और ये तुम्हारा हो जाएगा -12 GT²। ये कैपिटल T का मतलब यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। तो यहाँ से u y, तो यहाँ से s बराबर, s जो होगा ना वो होगा तुम्हारा -h, और ये तुम्हारा हो जाएगा u साइन थीटा, है ना, वर्टिकली, और ये हो जाएगा t -12 GT², ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे -h, तो ये हो गया तुम्हारा -45, दिस इज इक्वल टू u साइन थीटा, u मतलब 20, ठीक है, इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू टी, और -1/2 इंटू 10 इंटू T², ये हो गया तुम्हारा। तो यहाँ से ये हो जाएगा -45, एंड दिस इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, -1/2 माइनस सीधे सीधे 5 लिख देते हैं यहाँ पर, -5T², ठीक है ना, -5T²। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -45, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 10T -5T²। तो यहाँ से तुम्हारा ये हो जाएगा -9, एंड दिस इज इक्वल टू 2T, और ये -T²। तो यहाँ से ये हो जाएगा T² -2T, और ये -9, दिस इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से हम लोग रूट्स निकालते हैं टाइम के, ठीक है ना। तो टाइम के तुम्हारे रूट्स, दिस इज इक्वल टू -b, और ये एक सेकेंड, तुम्हारा ये रूट जो है, हाँ, -b, तो तुम्हारा यहाँ पर ये हो जाएगा 2, तो 2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b² का मतलब -2 का होल स्क्वायर मतलब 4, -4ac, तो ये हो जाएगा 36, प्लस का 36 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर वो है माइनस में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 अपॉन में 2, तो 2 दिस इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट, और ये हो जाएगा तुम्हारा 40, ठीक है, 40 और बटे तुम्हारा 2, हाँ, बटे तुम्हारा 2, ये हो जाएगा अपॉन 2। तो t इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस, और 4 अगर बाहर निकालोगे तो √10 बचेगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा 2√10, ठीक है ना, 2√10 और अपॉन 2, तो ये तुम्हारा हो जाएगा t इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस, हाँ, 1 प्लस
√10 इतने सेकेंड्स लगेंगे। अब देखो, अब मैंने वो वाला रूट क्यों नहीं मैंने मतलब लिया, एक रूट आएगा तुम्हारा 1 अंडर रूट 10, ठीक है, मगर वो वाला रूट वैलिड नहीं होगा क्योंकि 1 - √10 करोगे, √10 की जो वैल्यू होती है वो 3 से बड़ी आती है, तो 1 - √10 करोगे तो नेगेटिव नंबर आएगा। नेगेटिव टाइम कभी होता नहीं है, इसीलिए मैंने ये वाला कर दिया। तो यहाँ से तुम्हारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारा ये आ गया। अब तुमसे पूछ रहा है द स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड, ठीक है। तो देखो, इसके दो तरीके हैं, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपली तरीका ये है, एनर्जी कंजर्वेशन से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी दी गई थी, ठीक है, जो भी काइनेटिक एनर्जी दी गई थी या जो भी इसके पास एनर्जी थी, तो जितनी यहाँ पर एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी वो, और साथ में इसको जो वेलोसिटी जो दी गई थी 12mv², और वो ज़मीन पर पहुँचेगी तो पोटेंशियल 0 हो जाएगी, पूरी काइनेटिक होगी, तो वहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका तुम्हारा सिंपली हम लोग जान रहे हैं कि इतने समय पर, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो तुम्हारी v है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो है तुम्हारी v, तो v इक्वल टू, अब यहाँ पर तुम्हारे दो कंपोनेंट होंगे। इसका एक कंपोनेंट तुम्हारा हॉरिजॉन्टल होगा vx, और ये तुम्हारा होगा तुम्हारा vy। तुम्हारा एक कंपोनेंट होगा vy, तो यहाँ पर vy, तो vy बराबर आप लोग निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका सेम रहेगा u cos थीटा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं v विल बी इक्वल टू वेक्टर v, अगर हम लोग निकालें तो हम लोग लिखेंगे vx i कैप, और ये माइनस vy j कैप। माइनस इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ डायरेक्शन है, ठीक है। तो vx जो है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो vx होगा वो तुम्हारा u cos थीटा होगा, ठीक है, u cos थीटा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 20 इंटू √3/2, तो ये तुम्हारा हो जाएगा vx विल बी इक्वल टू तुम्हारा 10√3 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें vy की वैल्यू निकालनी है, तो vy की वैल्यू निकालनी है, तो ज़रा इसका नीचे का कंपोनेंट अगर हम लोग देखें, सॉरी ऊपर का कंपोनेंट अगर हम लोग ये देख रहे हैं ना तुम्हारा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुम्हारा ये है, तो तुम्हारा ये ux और ये तुम्हारा uy। तो बस हमें क्या करना है, अब चूंकि देखो वेलोसिटी के अपोजिट में एक्सीलरेशन लग रहा था, तो हम लोग यहाँ से इस तरीके से vx vy की तुम्हारी वैल्यू, दिस इज इक्वल टू तुम्हारा uy और तुम्हारा माइनस a इंटू टी, ये वाली इक्वेशन तुम्हारी लग जाएगी। यहाँ पर माइनस a की जगह पर हम लोग माइनस g लिख सकते हैं सीधे सीधे। तो तुम्हारा vy दिस इज इक्वल टू uy बोले तो u साइन थीटा, तो u साइन थीटा तुम्हारा बोले तो 5 आ जाएगा, तो तुम्हारा ये हो जाएगा 5 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अंडर रूट 10, तो ये तुम्हारा आ जाएगा vy की वैल्यू, है ना। दोनों को उसमें रख दोगे और स्क्वायर रूट करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं ज़रा आगे की तरफ, ये वाला, हाँ ये वाला तुम्हारा टॉपिक रह रहा। तो इसमें भी ऐसा कुछ है थोड़ी ना, जो वर्टिकल कंपोनेंट उसमें ऐसे था, ऊपर की तरफ था, ठीक है ना, और हॉरिजॉन्टल ऐसे था, अब वो तुम्हारा ऐसे करके हो गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है, सिंपली है, कोई ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस इसमें भी नहीं लग गई है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे हम लोगों ने ऐसे करके दिखा दिया ये, तो यहाँ से सपोज दैट, हाँ ये तुम्हारा हो गया ऐसे करके यूं करके, तो यहाँ से इस तरीके से ऐसे इसको फेंक दिया गया इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो ये हॉरिजॉन्टल से इसको ऐसे फेंका गया है, हॉरिजॉन्टल से मतलब ये मान के चलिए कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन है, ठीक है, ये है, दिस इज द लाइन पैरेलल टू ग्राउंड, पैरेलल टू ग्राउंड, ठीक है, ये यूं करके। तो अब कोई चीज़ अगर नीचे की तरफ फेंकी जा रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से नीचे की तरफ ऐसे करके फेंकी जा रही है, और इसका वेलोसिटी है तुम्हारी u, ठीक। तो और मान लेते हैं कि जो इसका एंगल है वो है तुम्हारा थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, तब इसके तुम्हारे दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तुम्हारा ये वाला हो जाएगा ऐसे, एक कंपोनेंट इसका ये वाला हो गया, और एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ऐसे। तो इसका एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल हो गया ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा uy, और एक तुम्हारा हो जाएगा ux,
यू एक्स, ठीक है। तो अब बताइए, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो तुम्हारी हाइट है, ये जो तुम्हारी हाइट है इस तरीके से एच, ठीक है, ऐसे करके, अरे हाँ, इस तरीके से ये है। अब तुम्हारा जी तुम्हारा कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, ठीक। अब हम लोग फिर वही इक्वेशन लिख लेते हैं। तो वर्टिकल इक्वेशन हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि एस बराबर तुम्हारा हो जाता है यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से एस जो होगा वो तुम्हारा माइनस एच लिखा गया है, और ये चूँकि अब इसकी नीचे वाली वेलोसिटी भी तुम्हारी वही हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो इक्वेशन तुम्हारी ये बन जाएगी, ये तुम्हारी बन जाएगी, अरे ये तुम्हारी बन जाएगी एच बराबर यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाँ, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हैं चीज़ें, ऐसे करके ये आ गया। अब आप मुझे बताइए, यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर वैल्यू अगर हम रख दें, चलिए वैल्यू क्या, आप यहाँ पर इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो 2h बराबर तुम्हारा हो जाएगा 2u साइन थीटा और ये प्लस जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें जी टी स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा इस तरीके से, ऐसे करके, हाँ, प्लस 2u साइन थीटा और ये तुम्हारा प्लस 2h, ये 2h, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा इस तरीके से। अब ये तुम्हारी जो इक्वेशन बन गई, इसके भी तुम्हारे दो रूट्स होंगे, तुम्हारे इस तरीके से T1 और T2। तो कोई एक जो होगा वो तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इनमें से, ठीक है, कोई भी एक होगा वो तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। अब जो हम लोग यहाँ से रेंज निकालेंगे, तो तुम्हारा रेंज भी इसी तरीके से आ जाएगा, तुम्हारा यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया, ठीक है। और जो जैसे हमने आपको बोला कि किसी भी टाइम पर अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसकी मान लेते हैं वी फाइनल, तो यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से जो इसका वी एक्स होगा वो तुम्हारा यू एक्स के बराबर होगा, और जो तुम्हारा यहाँ से इसका जो वर्टिकल होगा वी वाई वो आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो वी वाई बराबर अगर हम लोग निकालते हैं, जैसे वेलोसिटी एट एनी टाइम, है ना, तो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू टी, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू T1 मान लेते हैं। तो तुम्हारा T1 पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी T इज इक्वल टू T1 पर क्या होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, ऐसे केस में वी वाई बराबर यू वाई प्लस जी इंटू T1। चलिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी वाई बराबर, और ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से यू साइन थीटा, है ना, यू साइन थीटा, और प्लस, मतलब ये भी सभी तुम्हारे माइनस माइनस में होंगे, एक्चुअली में ये सभी तुम्हारे माइनस माइनस में होंगे, इसीलिए सभी प्लस प्लस में बाद में हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा माइनस में कर लीजिए, माइनस जी इंटू T1। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो तुम्हारा वी वाई दिस इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस तुम्हारा जी T1। तो ये तुम्हारा जो है ना वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट आ जाती है इस तरीके से। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसको निकाल लेते हैं। रेंज अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो हमने आपको बता ही दिया है कि रेंज क्या हो जाएगी इसकी, आर। क्लियर हो ये चीज़। तो ये तुम्हारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद जो मतलब जो अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि चलते हुए किसी मूविंग फ्रेम में प्रोजेक्टाइल मोशन कैसी होती है। मूविंग फ्रेम में तुम्हारे दो केसेस कई सारे केसेस बनेंगे। मतलब एक तो है कि बस के अंदर बैठ करके किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कराना, और जब बस आगे की तरफ जा रही हो। एक वह है कि बस पीछे जा रही हो, बैक हो रही है मान लो, और आप ऐसे प्रोजेक्ट करा रहे हो। दूसरा केस ये है कि लिफ्ट में खड़े होकर के, लिफ्ट जब ऊपर जा रही हो तब प्रोजेक्ट कराना किसी चीज़ को, और लिफ्ट नीचे जा रही हो तो प्रोजेक्ट कराना। चार केस ये हो गए।
उसके बाद में सोचो ज़रा कि 2 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं सेम हाइट पर या अलग-अलग हाइट पर, कुछ भी हो। तुम यहाँ से कूदे और तुम कोई दूसरा यहाँ से कूदा, तुम दोनों एक दूसरे को कैसी मोशन में देख पा रहे हो, कैसे पाथ पे देख पा रहे हो। तो ऐसे रिलेटिव मोशन भी हम लोग सीखेंगे किसमें, प्रोजेक्टाइल में। तो रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल, तो वो भी हम लोग इसी में सीखेंगे, है ना। तो चलिए फिर अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। और ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ आप हमसे जुड़े रह सकते हैं सोशल मीडिया पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।